सकती हूँ क्या, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पर कैपिटल डी को हमने क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। कैपिटल डी किसको लिखा है, ये आपने आपकी जो बीएससी में मैथ की किताब है अवकलन सेकेंड ईयर में थी ना, तो वहां पर आपने सॉल्व किया होगा इस अवकलन को, ठीक है। इसका मान कितना आता है, साई एक्स जब इसका हल लिखेंगे आप तो कितना आता है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये उपरोक्त अवकल समीकरण का हल है। साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। अब तुम्हारा तरंग फलन जो था कण का उसका मान आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी है, बताओ कौन सी इक्वेशन आ रही है, थर्ड है। यहाँ पर जो x आ रहा है वो तो आपको पता है, x जो ले रहे हैं आप 0 to a के बीच में, k का मान कितना है, k का मान है √2me बाई h क्रॉस स्क्वायर। ये देखो हमने k का मान ये मान के चले हैं, तो इसको भी एक इक्वेशन दे दीजिए क्योंकि ये काम में आएगी बाद में। k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ k कितना है √2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ k कितना है √2me बाई, जो कि k स्क्वायर लिया है 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, तो k कितना हो जाएगा √2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये साई एक्स तरंग फलन का मान जो आया है वो एक्चुअली में है क्या, वो क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल। ये जो तरंग फलन है साई, यह है तरंग फलन साई श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल है एक विमीय विभव बॉक्स में कण के लिए, ठीक है। एक विमीय विभव बॉक्स में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी और फिर उसको आप हल करते गए तो साई एक्स का मान आ गया a sin के एक्स प्लस b cos के एक्स। तो यही मैं आपको कह रही थी, तरंग फलन एक्चुअली में क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल है। तरंग फलन श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें साई एक्स में एक तो a कांस्टेंट है और एक b कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, अब इन कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों से। अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पर विभव का मान कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो परिसीमा प्रतिबंधों से हम क्या निकालेंगे, विभव का मान, सॉरी जो कांस्टेंट a और b का मान। मैं रफ करूंगी इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं कोई, पहले 15 ऑनलाइन थे, फिर 17, अभी 20 है, तो अब उठे कुछ तो जगह होंगे। अब ऐसे समझ में नहीं आता है, अब घर बैठ के तुम्हें पढ़ने के लिए मिल रहा है तो भी सो रहे हैं। a sin के एक्स प्लस b cos के एक्स, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 थी ना, समीकरण 3 में a व b नियतांक हैं जिनका मान ज्ञात करने के लिए, जिनका मान ज्ञात करने के लिए प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या है, पहला प्रतिबंध है, प्रतिबंध क्या है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a दोनों पर ही विभव का मान कैसा है, इनफाइनाइट है। अंदर शून्य है इसीलिए वो गति कर रहा है, यहाँ पर इनफाइनाइट है इसीलिए वो इसको पार नहीं कर सकता, कण इसके अंदर ही गति करता रहेगा, इसको बाहर नहीं जा सकता। तो तरंग फलन जो होता है साई एक्स, वो किसको बताता है, कण की स्थिति को बताता है, ठीक है। तो कण की स्थिति कहाँ होगी, इसके बीच में अंदर होगी। इस पर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर कण की स्थिति होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 0 पर तो वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है। तो x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू a पर कण कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर तरंग फलन साई एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा।
ठीक है, 0 और a पर तरंग फलन साई एक्स कितना होगा, 0 होगा, चूंकि अनंत विभव की दीवारें हैं। उन दीवारों पर क्या है, 0 और a पर अनंत विभव की दीवारें हैं, इसीलिए क्या होगा, वो टकरा करके मतलब वहां से लौट जाएगा, कण ऐसे टकराएगा, फिर इधर से इधर टकराएगा, मतलब इसके पास नहीं रुकेगा। तो वहां पर कण की स्थिति हम यदि देखेंगे तो वहां पर कण की स्थिति कितनी है, 0। अब कण की स्थिति 0 है तो मतलब तरंग फलन किसको बताता है, कण की स्थिति को ही तो बताता है, तो तरंग फलन का मान 0 होगा। अब देखिए 2 नियतांक है, 2 ही प्रतिबंध है, तो कांस्टेंट a और b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबंध इसको a दे दीजिए और इसको प्रतिबंध b। ठीक है, तो समीकरण 3 में प्रतिबंध a से, समीकरण 3 में प्रतिबंध a से, प्रतिबंध क्या है, एट x इजिकल टू 0 साई x कितना है, 0। तो समीकरण 3 में रखिए ये मान कि हाँ, एट x इजिकल टू 0 साई x इजिकल टू 0। तो साई x का मान कितना रखना है, समीकरण 3 ये वाली थी, इसमें साई x का मान 0 रखना है और x का मान भी 0 रखना है। तो रखो यहाँ पर साई x का मान 0 रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं साई x का मान 0 रखती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, समीकरण 3 में साई x का मान 0 रखना है, किस पॉइंट पर, x इजिकल टू 0 पर। तो यहाँ पर देखिए a साइन 0 आएगा प्लस b कॉस 0। ठीक है, यही तो मान आएगा, x इजिकल टू 0 रखा है और साई x इजिकल टू 0 रखा है। अब तुम्हें पता है कि साइन 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये टर्म तो 0 हो गई, कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो b का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है कि नहीं, b का मान कितना आ रहा है, 0। अब पुनः अब समीकरण क्या बचेगी, जब b का मान 0 हो जाएगा तो ये समीकरण क्या बचेगी, साई x इजिकल टू a साइन kx। अतः साई x इजिकल टू कितना हो जाएगा, a साइन kx। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, इक्वेशन नंबर 5 लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब केस सेकंड, दूसरा प्रतिबंध क्या है, दूसरा प्रतिबंध क्या है, एट x इजिकल टू a, एट x इजिकल टू a साई x कितना है, 0। ठीक है, तो समीकरण 5 से साई x का मान 0 रखना है और x इजिकल टू a पर, तो साई x का मान 0 रखिए इसमें, इजिकल टू x इजिकल टू कितना रखना है, a, तो a साइन ka। ठीक है, x इजिकल टू a पर साई x इजिकल टू कितना है, 0 है। अब नियतांक k का मान तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर से क्या आ रहा है, साइन ka इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन x का वैल्यू 0 कब होता है, जब कितना हो, साइन n पाई हो। ठीक है, साइन ka का 0 कब होगा, जब साइन n पाई हो, और यहां से ka इजिकल टू कितना हो जाएगा, n पाई, ka इजिकल टू n पाई, और k इजिकल टू आ जाएगा यहाँ से n पाई बाई a। ठीक है, k इजिकल टू कितना आ गया, कांस्टेंट ये वाला k, उसका मान आ गया n पाई बाई a। तो समीकरण 5 से तरंग फलन साई x कितना हो जाएगा, अब b का मान तो पहले ही 0 हो गया था, b का मान 0 होने से तरंग फलन बचा था a साइन kx, b cos kx टर्म हट गई। उसके बाद में दूसरा हमने जब प्रतिबंध लगाया तो हमें k का वैल्यू भी मिल गया, वो कितना है, n पाई बाई a। तो कितना हो जाएगा, तरंग फलन साई x इजिकल टू a साइन n पाई बाई a x, a साइन n पाई बाई x। ठीक है,
ये हो गई समीकरण नंबर 6। तो अब इन दोनों प्रतिबंधों से एक तो आपकी के का मान निकल गया, एक तो के का मान निकला है और एक बी का मान निकला है, वो 0 हो गया। अभी भी आपका ए का मान रह गया है, ठीक है। तो ए का मान निकालने के लिए हम लगाएंगे प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध, ठीक है। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध कब लगाते हैं, कल बताया था वैसे मैंने आपको प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध, जब कोई कण, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध में क्या होता है, प्रायिकता ही होती है एक तरीके से। प्रायिकता कितनी होती है, साई स्टार साई डी टॉ, ठीक है, इसका मान 1। तो प्रायिकता का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। अब मैंने ये बात बताई थी, जब वो संपूर्ण आकाश में कहीं भी गति करेगा तो उसकी प्रायिकता मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अब आपको पता है कि कण जो है विभव बॉक्स के अंदर मुक्त अवस्था में गति कर रहा है, स्वतंत्र अवस्था में गति कर रहा है, तो वो एक तरीके से वही तो हो गया, संपूर्ण आकाश मुक्त अवस्था में गति कर रहा है, तो वहां पर प्रायिकता कितनी होगी कण की, 1 होगी। तो इस वाले प्रतिबंध से अब ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। मिटा दूं, ए का मान नियतांक ए का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध से, ठीक है। प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध से क्या होता है, साई एक्स साई स्टार एक्स डी टी इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण आकाश मतलब इसका कण की गति कहाँ से कहाँ तक है, x में बात करें तो x आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो t पर निर्भर नहीं है, वो सिर्फ x पर निर्भर है कि वो 0 से a के बीच में गति कर रहा है। तो साई स्टार x dx इक्वल टू 1, ये होता है आपके प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। अब स्थिति यहाँ पर संपूर्ण आकाश में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है, ठीक है, x के सापेक्ष रखे थे। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 टू a, साई x का मान रखिए कितना आएगा, a साइन n पाई x बाई a, ठीक है, साइन n पाई x बाई a, साई x का मान रख दिया समीकरण 6 से मान रखने पर। अब साई स्टार क्या है, साई स्टार क्या है, साई x का सम्मिश्र संयुग्मी। अब आपको पता है यहाँ पर कोई आयोटा नहीं आ रहा है, तो इस ये क्या है, एक वास्तविक फलन है, ठीक है, कोई आयोटा नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका आप सम्मिश्र संयुग्मी तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो सम्मिश्र संयुग्मी साई स्टार भी क्या होगा, a साइन n पाई x बाई a, तो दोबारा से a साइन n पाई x a मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक है, dx। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इस नियतांक का मान चाहिए, निकाल सकते हैं, सिर्फ डेरिवेशन वो करना है, इसमें इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, 0 मॉड a स्क्वायर जो है कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो, 0 से a, साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाई a अपॉन 2, ठीक है, साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मॉड a स्क्वायर बाई 2 हमने बाहर ले लिया, 1 का करेंगे x के सापेक्ष, अब समाकलन क्या होगा, x cos 2 n पाई x का कितना होगा, cos का होता है माइनस, cos का प्लस साइन में होता है, तो साइन 2 n पाई x बाई a और नीचे क्या आएगा 2 n पाई
बाई ए, दोबारा से डिवाइड होता है ना, इसका करेंगे दोबारा से, ठीक है, डिफरेंशिएशन का भाग लगता है, ठीक है, 0 से a इज इक्वल्स टू 1। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट रख दो, देखो यहाँ पर लिमिट रखेंगे ना तुम, यहाँ तो a आ जाएगा, अपर लिमिट रखने पर यहाँ पर क्या आएगा, साइन 2n पाई a बाई a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 रख माइनस लोअर लिमिट रखने का तो कोई मतलब नहीं है, सब 0, तो ओवरऑल कितना आएगा, सिर्फ a आएगा। ठीक है, यहाँ से मॉड a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट रखते हैं तो ये a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जब a रखेंगे तो a से a कैंसिल, साइन 2n पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं 2n पाई a बाई a, तो a से a कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 2n पाई की वैल्यू, क्योंकि सभी इवन नंबर्स होंगे, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, सबकी वैल्यू 0 होती है, पाई 3 पाई की भी 0 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ a आ रहा है, ठीक है, ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड a स्क्वायर a बाई 2, बस ये आ रहा है, तो यहाँ से देखिए मॉड a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 2 बाई a, और यहाँ से a का वैल्यू कितना आता है अंडर रूट 2 बाई a, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मॉड a स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1, फिर इस a बाई 2 को उधर ले गए तो वो हो गया 2 बाई a, फिर इसका स्क्वायर है तो a लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 2 बाई a इसकी वैल्यू आ गई अब, ठीक है। अब देखिए रूट 2a बाई जो वैल्यू आई है इस कांस्टेंट a की, ये मान हम क्या रखेंगे अब, उन्हें समीकरण 6 में रखने पर a का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति के लिए तरंग फलन आ जाता है, a का मान कितना, साई x इज इक्वल टू था a साइन n पाई x बाई a, तो a का वैल्यू रख दीजिए वहां पर अंडर रूट 2 बाई a साइन n पाई x बाई a, तो ये आ गया आपका एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति के लिए तरंग फलन, समीकरण 7, ठीक है, जो हेडिंग लिखवाई थी कि एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति के लिए तरंग फलन, तो ये वो लास्ट इक्वेशन आ गई तुम्हारी, a का मान रख दिया, ठीक है। मैं बहुत स्लो आराम से पढ़ा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यदि नहीं पढ़ते हैं उसमें आपका लॉस है, यदि आप इसको क्लास ले लेंगे ना तो ये क्वांटम बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी क्वांटम यदि आप क्लास लेते हैं, और यदि आप क्लास नहीं लेंगे तो यही क्वांटम आपकी बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसी में आगे कल पढ़ेंगे जिसमें निकालेंगे हम ऊर्जा आयगन मान।